हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय रोल नंबर इज़ 18240। जो आज का क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ ट्रायंगल पैटर्न बाय यूजिंग अ लूप। हमें एक जावा कोड लिखना है जिसमें हमने ट्रायंगल पैटर्न ड्रा करना है लूप के ज़रिए से। हम ये काम प्रिंट के फंक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे कहा है उन्होंने कि आपने लूप्स यूज़ करनी है और प्रॉपर लॉजिक्स यूज़ करनी है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे। जो कोड है इसका हमारे पास वो ये है import java.utl.scanner। ये लाइन हम इसलिए लिखते हैं जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी हो, इसके लिए हम ये लाइन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने क्लास बनाई है, पैटर्न के नेम से क्लास बनाई है, और उसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा है। और ये जो लाइन है स्कैनर SC इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये लाइन इसमें हमने SC ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एक, यहाँ पे हमने SC एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और उसके बाद हमने लाइन प्रिंट कराई है इंटर द रोज़, ये हमारे पास लाइन प्रिंट होगी। और इसके बाद जो यूज़र होगा वो अपनी रोज़ इंटर करेगा जितनी उसको चाहिए होगी या जितनी को उसने शेप ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद इंट रोज़ इज़ इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, इस लाइन में हमारे पास जो रोज़ यूज़र एंटर करेगा वो SC जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसमें स्टोर हो जाएगी। और फिर हमने लूप लगाई है, ये नेस्टेड लूप है जिसमें फॉर लूप के अंदर और भी फॉर लूप्स आ रही हैं, तो इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ये जो फर्स्ट फॉर लूप है उसमें हमने लिखा है, उसमें हमने इंटीजर लिया है i इज़ इक्वल टू 1 है, और i स्मॉलर देन इक्वल टू रोज़, जो रोज़ यूज़र इंटर करेगा। उसके बाद i में इंक्रीमेंट हो रहा है, i प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर हम नेस्टेड लूप में आ जाते हैं, अंदर वाली लूप में। इसमें हमारे पास हमने j लिया है इंटीजर, पहले हमने i लिया था, अब हमने j इंटीजर लिया है। j इज़ इक्वल टू i किया है हमने, क्योंकि जब हम i से अंदर आएंगे, i वाली फर्स्ट वाली कंडीशन से हम अंदर आएंगे तो हमारे पास तब 1 होगी i की वैल्यू। और हमने यहाँ पे j इज़ इक्वल टू i कर दिया, तो इट मीन्स के हमारे पास j की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और जब i की वैल्यू में ऊपर इंक्रीमेंट होगा तब j की वैल्यू भी साथ साथ चेंज होती रहेगी। उसके बाद j स्मॉलर देन रोज़, जो रोज़ यूज़र ने एंटर की होंगी, और उसके बाद j में इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये यहाँ j में इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे हमने स्पेस एंटर्स करने के लिए, स्पेस प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे लाइन लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो ये हमारे पास, इसमें हमने एक स्पेस दे दिया तो ये हमारे पास स्पेस प्रिंट कर देगी। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लूप है उसमें है इंट के, हमने इंटीजर के लिया है और इसको इक्वल किया है 1 के। उसके बाद के स्मॉलर देन 2 मल्टीप्लाई बाय i हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर था वो है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे इसके, और वो k से स्मॉलर होगा, फिर k में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये हमने, उसके बाद हमने सिंबल प्रिंट कराने के लिए जो कंडीशन लगाई है वो है i इज़ इक्वल टू रोज़, जो रोज़ यूज़र एंटर करेगा i उसके इक्वल है, और ये हमारे पास एंड का फंक्शन है। इसके बाद k इज़ इक्वल टू 1, k हमारे पास 1 की इक्वल है, और k इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय i माइनस 1। ये जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, अगर यह कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हमारे पास ये परसेंटेज का सिंबल ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है तो हमारे पास ब्लैंक मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा हमारे पास। इसके बाद ये हमारी यहाँ पे लूप्स ख़त्म हो जाती हैं, और फर्स्ट वाली जो लूप थी ये वाली, इसकी हमारे पास लास्ट लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये इसका मतलब होगा कि ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगी, ये हमने इसलिए लिखी है कि ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम दोबारा ऊपर वाली लूप में दोबारा वापस जाएंगे, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि जो यूज़र ने डिजिट लिखा है वहाँ तक उतनी रोज़ प्रिंट ना हो जाए।
अब मैं आपको ये एक्लिप्स पे रन करके दिखाती हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है एक्लिप्स IDE। इस पे हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि इंटर द रोज़। आप इसमें कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं। जो मेरे पास पैटर्न है उसमें अगर मैं 8 इंटर करूँ तो मेरा पैटर्न वो बनता है, वरना वो पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं 8 इंटर करूँगी और ये हमारे पास हमारा पैटर्न ड्रा हो गया। इसको आप पिरामिड भी कह सकते हैं और ट्रायंगल शेप भी कह सकते हैं। थैंक यू।